बाय बाय इंडिया, सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ इंडिया। चार बड़ी अपडेट यार। बाय बाय एशिया कप। यस, बाय बाय होने वाला है, एशिया कप नहीं होगा। दोस्तों, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अब एशिया कप खत्म होने जा रहा है क्योंकि एशिया कप का बायकॉट कर रहा है इंडिया। दोस्तों, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि इंडिया में तो इस चीज को बहुत हाइप दी जा रही है। जर्नलिस्ट हो, एक्स क्रिकेटर हो, सबने तमाशा बना के रख दिया है कि एशिया कप खत्म हो रहा है। बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय बांग्लादेश। ऐसा क्या है इसके पीछे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मौकफ आया है? ये झूठी खबर को मैं इसी वीडियो में साबित करके जाऊंगा। दूसरा, उससे बड़ा झूठ, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है कि अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो उसकी जगह पर बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाएगा। यानी स्टैंड बाय पे उसका नाम लिख दिया गया है। इसके हवाले से क्या न्यूज आई है आपको पता है? जब भी इंडियन मीडिया कोई गलत खबर देता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल तौर पर डिनाई कर देता है उस चीज को। इसके हवाले से क्या खबर आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौकफ है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का क्या मौकफ है, और इंडियन मीडिया का तो आपने मौकफ देख लिया किस तरह हर दरमी से ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। इसके हवाले से मैं आगे चलकर क्लियर कर दूंगा। तीसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, वो ये है, कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि जो जेशा है इसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया जाए, यानी जेशा को फारिग कराया जाए। नाक में दम करके रख दिया है, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। किसने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है? क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा स्टेप उठा सकते हैं आईसीसी के चेयरमैन के अगेंस्ट? इसके हवाले से क्या अपडेट है वो मैं बताऊंगा। और चौथी जो बड़ी अपडेट ये है कि हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो ही ना। दोस्तों, ये हैरान ना होना आप अगर टी20 वर्ल्ड कप उठा लिया जाए इंडिया से, क्योंकि ऐसे केसेस सामने आए हैं कि हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश बाइकआउट कर रहा था, अब दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स भी बाइकआउट करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। पहले से ऐलान हो चुका है कि जो इंडिया में निपा वायरस है वो बुरी तरह से फैल चुका है। मैं ये खुद से नहीं कह रहा, ये देख सकते हैं आप, ऐसी न्यूज चल रही है कि हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप इंडिया से उठा लिया जाए अगर ये केसेस जो अभी सामने आए हैं, जितनी भी तादाद है, इन केसेस में थोड़ा सा और इजाफा होता है तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड इस चीज पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जायजा लेंगे कि एक्चुअल में हमें टी20 वर्ल्ड कप इंडिया खेलने जाना चाहिए या फिर श्रीलंका चले जाना चाहिए। क्योंकि जो मीडिया की रिपोर्ट्स है, बाकायदा मैं सिर्फ अपने बारे में ये अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इंडिया के आप आउटलेट को विजिट कर सकते हो, उनकी मीडिया चैनल को विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको अंदाजा होगा कि ये क्या होने जा रहा है इंडिया में। क्या वाकई टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकती हैं दूसरी टीम्स भी? क्योंकि चांसेस ऐसे हैं दोस्तों। बात स्टार्ट करता हूं एशिया कप के हवाले से। जो ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया अगर एशिया कप से बाहर हो जाता है, ब्रॉडकास्टर इंडिया के हैं, तो एशिया कप तबाह बर्बाद हो जाएगा, यानी एशिया कप का जो टूर्नामेंट है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बात गलत है, हरगिज नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप मुझे मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो कि देखें, पीएसएल में क्या कोई इंडियन प्लेयर आकर खेलता है? लेकिन वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट लीग कौन है? पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन कोई इंडियन तो आकर नहीं खेलता, बीसीसीआई तो नहीं चलाता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी छाप रहा है, कोई फर्क, कोई टेंशन परेशानी नहीं है ना। तो एशिया कप में तो बांग्लादेश भी जुड़ जाएगा, श्रीलंका भी, अफगानिस्तान भी, ओमान भी, यूएई वाले भी खेल लेते हैं। तो ये तमाम क्रिकेट, जब क्रिकेट बोर्ड जहां पर खड़े हैं, एक इंडिया के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये कह सकते हो पहले हम पैसा कमा रहे थे एशिया कप में 100 रुपया, अब हम पैसा कमा लेंगे कोई 70 रुपया या 50 रुपया, यानी 50% आप लेके भी चलो कि 50% लॉस हो सकता है, 30% लॉस हो सकता है। ये तो तमाम क्रिकेट बोर्ड जब मिलकर बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर एक फैसले पर आएंगे, फिर ही फैसला होगा। और एसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? एसीसी के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी। उसको ये पता नहीं है एशिया कप खत्म हो रहा है, लेकिन पता है इनके इंडिया के जर्नलिस्ट को, उनके मीडिया चैनल वालों को, उनको पता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसको नहीं पता। और लानत हो यार, वही बात है, कोई सर्च कर लिया करो, कोई फैक्ट को जान लिया करो, कुछ तो कर लिया करो ना, अपना दिमाग तो इस्तेमाल किया करो। ऐसे ही लेकर जाना है आप लोगों ने, जला देना है ऐसे ही? शर्म करो यार, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इतनी बड़ी बात करते हुए कि टाटा बाय बाय बीसीसीआई कर रहा है एशिया कप से।
तो तबाह बर्बाद हो जाएगी क्रिकेट। पहले तो आप भी ऐसे बोलते थे कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जमीन पर रहेगा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आपका सीना तान कर मुकाबला करने लग रहा है ना, तो आप नाक में दम करके रख दिया मोहसिन नकवी ने एशिया कप में, जैसे हुआ था आप लोगों के साथ। तो एशिया कप कहीं नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको मैंने मिसाल देकर बता दिया है कि जब प्रेसिडेंट को कोई फिक्र नहीं है, तमाम क्रिकेट बोर्ड मिलकर बैठेंगे, डिसीजन लेंगे, उसके बाद एक नया पाथ ले आएंगे एशिया कप के हवाले से। इंडिया नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब बात करते हैं दोस्तों, जो इन्होंने छुर्री छोड़ी हुई है कि बांग्लादेश रेडी रहो जी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इंडिया नहीं आ रहे थे आप, हम आपको जो आपकी डिमांड थी श्रीलंका वहां भेज देते हैं। लानत हुई ऐसी खबर चलाने वाले पर। और जो ये मानते हैं उनको थोड़ी सी तो अकल रखनी चाहिए। जो डिमांड रखी जा रही थी, वाकई ये डिमांड थी कि इंडिया आकर नहीं खेलेंगे, श्रीलंका जाकर खेलेंगे। लेकिन क्या थी? सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। कौन साथ खड़ा था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वजह से पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, तो वो उनको कैसे धोखा दे सकते हैं? ये डिनाई कर चुका है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमें इनवाइट किया गया कि आप श्रीलंका में आकर खेल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बायकॉट करता है तो। एक तो ये रीजन। दूसरा ये कि आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज की थी उसमें क्लियरली तौर पर मेंशन किया था कि हम ये स्टेप उठाते हैं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है आईसीसी का, तो हम ये स्टेप नहीं उठा सकते। यानी वहां पर टिकट बुक्स हुई हैं फैंस की, और क्या नाम है, होटल बुक हुए हैं, और 2-4 रीजन रखे थे। क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है ऐसा डिसीजन लेना। तो अब एक ब्लंडर मारकर दूसरा ब्लंडर कैसे आईसीसी मार सकता है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अब अगर अगर आईसीसी चाहता पहले श्रीलंका शिफ्ट कर देता, लेकिन अब किस मुंह से वो श्रीलंका में बांग्लादेश को शिफ्ट करेगा? ये जितनी भी खबरें हैं दोस्तों कि पाकिस्तान बायकॉट करता है T20 वर्ल्ड कप का, तो बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाएगा, इसके पीछे यकीन करो कुछ भी सच्चाई नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ये चूरन और लॉलीपॉप बेचा जा रहा है अपने वो जय शाह को हीरो बनाने के लिए, अपने मोदी मीडिया को ऊपर उठाने के लिए। कुछ भी आप ले लो, इसके साथ जो न्यूज चलाई गई है इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों जय शाह के हवाले से। जय शाह का जो कॉन्ट्रैक्ट है आईसीसी से, वो एंड होने जा रहा है दिसंबर मंथ 2026 में। इसको रिन्यूअल किया जा सकता है अगर जय शाह चाहे तो, और इसमें सिर्फ जय शाह चाहे नहीं, इसका साथ लेना पड़ेगा तमाम क्रिकेट बोर्ड का। तमाम क्रिकेट बोर्ड इसकी हमायत करे तब इसको जय शाह कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कैंपेन चलाना शुरू कर दी है कि जय शाह के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया जाए, जय शाह को अभी से फारिग किया जाए, दिसंबर 2026 तक इंतजार ना किया जाए। जय शाह गलत फैसले कर रहा है, गलत फैसले करने पर क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, फैंस आपस में फाइट करने लग रहे हैं। यहां पर जय शाह की वजह से कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जय शाह जो स्टेप उठा रहा है, इसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया जाए। यानी जय शाह ने बांग्लादेश के 200 मिलियन लोगों का दिल तोड़ा है, और क्रिकेट को चाहते हैं वो। अगर क्रिकेट के हवाले से तीसरी बड़ी कंट्री है वो, अगर रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड के हवाले से 5वीं बड़ी कंट्री है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? अगर आप नंबर 1 पर हो तो आप तीसरे और 5वें नंबर वाले की टांग कैसे खींच सकते हो? इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आईसीसी में, और ऐसे चेयरमैन को कभी भी आईसीसी के ओहदे पर नहीं रखना चाहिए। अगर ये मजीद रहा तो क्रिकेट का और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जल्द से जल्द इसको फारिग किया जाए, इसकी जगह पर कोई और नया चेयरमैन लेकर आया जाए। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूं एशिया कप के हवाले से। अगर आप हो न्यूट्रल, चाहे हो आप इंडियन या पाकिस्तानी, क्या आपको लगता है अगर कोई भी कंट्री किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा? जबकि एक कंट्री की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 8 टीम थी एशिया कप में, 8 में से एक चली जाए, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, जाहिर बात है बड़ी कंट्री है, ब्रॉडकास्टर जा सकते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर को पैसा चाहिए। वो ब्रॉडकास्टर एशिया कप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ब्रॉडकास्टर श्रीलंका को भी दिखाते हैं, ओमान को भी दिखा सकते हैं मैच अपने, अफगानिस्तान में भी उनके रिलेशन है, तो सिर्फ इंडिया नहीं है। तो इस वजह से ब्रॉडकास्टर जाता है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया जाती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, एसीसी के प्रेसिडेंट है, अगर इंडिया चला जाता है तो एशिया कप का टूर्नामेंट बंद कर देगा? वो कभी भी नहीं होगा दोस्तों। मोहसिन नकवी इंडिया के बगैर टूर्नामेंट ये करा के दिखाएगा, आप लिख लें। अगर ये जाएंगे अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे।
इस पर आपका क्या मानना है? दूसरा ये, क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की जगह पर जाकर श्रीलंका में खेलेगा? ये वाक़ई झूठी खबर लगती है या फिर आप भी इस बात पर एग्री करते हो, आप भी मानते हो ये जो खबरें चलाई गई हैं इंडियन मीडिया की तरफ से, ये सही है? इन सब चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।